चलो गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है कॉल में। राइट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बी अ यंग एंटरप्रेन्योर। बहुत जल्दी बिजनेस क्यों करना चाहिए, हम लोग आज बात करते हैं। हम लोग है ना, जस्ट टू मेक माय पॉइंट, आई विल शेयर फ्यू थिंग्स। इंस्पिरेशंस टू से कि मैं कर सकता हूँ। पहले ही होता था, मैं आपको अपनी जगह की बताता हूँ, द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम। वहाँ पे कहा था कि अगर आपको बरहमपुर एक उड़ीसा में जगह है, अगर आपको बरहमपुर में नौकरी मिल गई तो हमारे पूरे गांव में मिठाइयाँ बटती थी कि बरहमपुर में नौकरी मिल गई ऐसे। राइट, इज गॉन फ्रॉम रायगढ़ टू बरहमपुर। तो आज के ज़माने में वो नहीं, आज के दिन में इंटरनेट आ गया है, लोग यूट्यूब में देखते हैं कि अच्छा रायगढ़ से निकला एक लड़का अभी ओयो चला रहा है, तो लोगों के अंदर एक अलग जज्बा है, अलग हंगर है। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी बदल जाएगा। ये इट्स अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम इन माय व्यू। सबसे पहला तो आपको बताता हूँ, आपको शायद मैं आपको बता रहा था, किसी और को बता रहा था। हमारे एक रिसेंट कॉल सेंटर की टीम में मैं एक जने से बात कर रहा था, 22-23 साल का लड़का है। तो मुझे कहता है कि मैंने उससे पूछा आपको क्या करना है एज यू परस्यू योर करियर। उसने कहा ये ओयो से थोड़ी बड़ी कंपनी बनानी है मैंने। राइट, 20 to 23 year old, right? This is the new India around ourselves, that people are hungry, and that is 50% the problem solved. If you ऑलराइट, दूसरी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। हर समय होगी। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना शुरू में, तो आपके सबसे बड़ी चीज होती है समय और एनर्जी। अगर प्रचार नहीं करोगे तो व्यापार नहीं होगा। तो हमने एमबीए चाय वाले पे क्या किया, फ्री चाय दी थी सिंगल्स को। पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है कि देयर इज अ गाय इन वेस्टर्न इंडिया, अहमदाबाद में, जो सिंगल्स को फ्री में चाय पिला रहा है। सक्सेसफुल लोग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करते, वो ऑर्डिनरी काम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा देते हैं। आज भी जितनी प्रीमियम शादियां होती पूरे वर्ल्ड में, मैं सेलिब्रिटी चाय वाला के रूप में जाके इतना बड़ा अमाउंट देता हूँ, शायद बड़ा एमबीए जितना महीने में कमाता हूं उतना मैं 1 घंटे में चाय बना के कमा लेता हूं। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, राइट, कि दो लड़के जो है ना इंडिया के लिए सेंसेशन है। राइट, इंडिया के लिए सेंसेशन है, जो हर कोई नाम लेता है कि अच्छा ओयो रूम है ना, जिधर उधर मैं जितने भी कंट्री में घुमाऊं तो जहां वहां मैंने ओयो रूम देखे हैं। और ओयो रूम का मालिक है रितेश अग्रवाल, जो 16 साल का जब था तब उसने ये इंटरप्राइज चालू किया था। और जब 22 की उम्र जब आ गई थी तो वो दुनिया का, ही वॉज द यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड। बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो आप समझ सकते हैं कि यंगेस्ट बिलियनर होने का मतलब क्या है, वो भी 22 की उम्र में। हम लोगों ने दूसरा, मतलब ये इतना वक्त नहीं है तो ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे और जहां जहां पर आपको मिलता है तो आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी सक्सेस स्टोरी है एमबीए चाय वाला। राइट, ये जो प्रफुल्ल बिलोरे नाम का लड़का है कि जिसने एमबीए चाय वाला चालू किया, और वो सेंसेशन है। वो बोलता है कि नहीं, क्या जब तक क्या मतलब बेचने का हुनर आपने पाना चाहिए। 27 की उम्र है आज, एंड दिस मैन इज अ मिलियनर। मतलब इंडिया के हर शहर में, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खुलती जा रही है। राइट, लोग बड़ा प्राइड महसूस करते हैं कि मैं ना एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी चलाता हूँ। राइट, इसका मतलब है इन दोनों के पास ना आइडिया थे। आइडिया क्या क्या हो सकते हैं, आइडिया क्या क्या हो सकते हैं। राइट, मतलब ये एक है ना, आप आपके आगे देख पा रहे हो कि एक कमारिया वॉरेन नाम की क्रिएटेड अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक गर्ल्स। मतलब ब्राउन और ब्लैक लड़कों के लिए स्टेशनरी और इस तरह के कुछ कुछ प्रोडक्ट का उसने अपना एक शॉप चालू किया। ये रैन हिकमैन रियलाइज्ड एट द एज ऑफ 3 he didn't like the sight of discarded bottles lying on the ground, और उसके बाद उसका इंटरप्राइज चालू हो गया है। Mike Wren teaches financial literacy to kids in his community and has written 2 books on this subject. समझ में आ गया सबके पास?
Vinushka MK found her love of baking at the age of at young age and now is the force behind Four Seasons pastry. मतलब फोर सीजन पेस्ट्री की वो मालिक है, राइट? तो ये सारे मीट 10 सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये है हार्टमैन। आप उनके फोटोज की तरफ देख सकते हो कि उनकी उम्र क्या है। कमारिया वॉरेन, राइट? रायन हिकमैन, राइट? लिली बॉर्न, किकी हार्डी, माइकी व्रेन, मोजिया ब्रिजेस, राइट? विनुष्का एमके, इंडियन लड़की है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का सक्सेस स्टोरीज भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है कि हर किसी ने वो ढूंढा कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे मैं अपना एक इंटरप्राइज बनाऊं, ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे मैं धंधा तैयार करूं, एक बिजनेस मॉडल में तैयार करूं। समझ में आ रहा है, राइट? तो इसके लिए एज में, बहुत ही कम उम्र में इस तरह के आइडिया के खोज में ये लोग लग गए कि जो उनका $1 मिलियन का इंटरप्राइज बन चुका है आज, राइट? अभी आप सोच के देखो, इस तरह का कोई आइडिया आपके पास है क्या? ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? मैं ना अभी, बाकी लोग तो है सभी, लेकिन मैं उन लड़कों के या बच्चों के साथ बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 16, 17, 18, 19, 22 तक के है। मतलब 17 से लेकर 27 की उम्र तक की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऑलराइट? इस तरह का कोई आइडिया आपके पास है क्या? शायद नहीं है। चलो, आइडिया अगर आपके पास हो तो आपके पास पैसा है क्या? क्वेश्चन मार्क। अगर पैसे का जुगाड़ करोगे कहां से? कोलैटरल लाओगे कहां से? बैंक आपको लोन देगा कैसे? पेरेंट आपको सपोर्ट करने वाले हैं क्या? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, राइट? लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस स्क्रीन पे अगर आप हो तो आपको आइडिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां पर आप खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, और ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आप सोच के देखो कि आपके मतलब उम्र के 20 में शायद हो सकता है कि आपका बिजनेस 5 कंट्री में हो। उम्र के 20 में हो सकता है कि आप हर महीने में 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ। उम्र के 20वें साल में आप हो सकता है कि शायद आपके 30-40 कंट्री आपने घूम लिए हो। उम्र के 20 में आपने वो सारी किताबें पढ़ ली है कि जो शायद है ना 50 की उम्र में लोगों को वक्त मिलता है पढ़ने के लिए। सोच के देखो, ये सारा अनुभव आपको किस वक्त चाहिए? उम्र के 50 में आना चाहिए या उम्र के 20 में आना चाहिए? 30-40 कंट्री आपने 20 की उम्र में देखने चाहिए या 50 की उम्र में देखनी चाहिए? बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आपने 20 की उम्र में पढ़नी चाहिए या फिर 50 में पढ़नी चाहिए? तो जिंदगी का मतलब लाइफ इज व्हाट अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जोड़ जोड़ के जो एक माला तैयार होती है, उसका मतलब है लाइफ। तो ये सारे अच्छे अच्छे जो जिंदगी के एक्सपीरियंस है वो आपको 50 में मिलने चाहिए या फिर 20 में मिलने चाहिए? सोचो। मतलब बहुत सारे सवाल मैं आपके माइंड में छोड़ के जा रहा हूं, तो सोचो कि ये 20 की उम्र में मिलने चाहिए या 50 की उम्र में मिलने चाहिए। इसका मतलब साफ है, आप जितने जल्दी चालू करो उतना अच्छा है, राइट? जल्दी चालू करने के फायदे बहुत है ना। वॉरेन बफेट आज जो मतलब बर्कशायर हैथवे नाम का जो मतलब वर्ल्ड वाइड सेंसेशन है कि दुनिया के सारे नामचीन बिजनेस में उनकी पार्टनरशिप है। कितनी सारी एयरलाइंस है कि जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है उसमें, राइट? वॉरेन बफेट जो उनके सादगी भरे जीवन के लिए फेमस है, राइट? वो जब 11 साल के थे, 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक पिकअप किया था। पहला स्टॉक मतलब पहला शेयर उन्होंने 11वें उम्र में खरीद लिया था। सोच के देखो कि आप वहां पर कहीं पे हो, अगर मान लो 1000 रुपए से भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर चालू कर सकते हो तो उम्र के 30 में आपके पास कितना आपका पोर्टफोलियो बन सकता है? फॉरेक्स मार्केट अगर आप अभी सीख लेते हो तो उम्र के 30 तक के आपका कितना बड़ा सिर्फ फॉरेक्स का पोर्टफोलियो बन सकता है? कमाया हुआ पैसा जब आप ऑटोमेशन में जब डालते हो तो ऑटोमेशन से आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो? शायद हो सकता है कि आप है ना 22-23 की उम्र में शायद आपका खुद का अपार्टमेंट हो सकता है, खुद की कार हो सकती है,
आपको फोन खरीदना है तो पेरेंट को पैसे मांगने की शायद जरूरत नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप जितने जल्दी चालू करो उतना अच्छा है। एक इंसाइट समझ लो, बहुत सारे लड़कों को उम्र के 25 तक के उनको पता भी नहीं होता है कि मेरा एजुकेशन कैसा हो रहा है, राइट? वो हट करते रहते हैं कि नो मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, इतना कम क्यों दिया, मुझे ये कपड़ा क्यों नहीं मिला, मुझे वो पैंट क्यों नहीं मिला, या उस तरह का मुझे नाइकी का शू क्यों नहीं मिला, और मुझे वो आई वॉच क्यों नहीं मिली, और मुझे ये ओप्पो फोन क्यों खरीद के दे रहे हो, मुझे आईफोन क्यों नहीं दे रहे हो, राइट? बट आपके माँ बाप किस तरह के मस्त कष्टों के साथ आपके लिए उतना पैसा जोड़ रहे हैं आपको शायद पता भी नहीं है। लेकिन वही जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आने वाले लड़कों के लिए क्या होता पता है? अगर मान लो कि कोई आदमी अगर एक किराने का दुकान चलाता है तो अपने बेटे को बोलता है कि अरे वो कस्टमर आया उसको जरा सामान दे दे, तो ये लड़का तब 10 साल का होता है। तो 10 साल में उसको पता होता है कि कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, कितना प्रॉफिट मेरे डैडी कमाने वाले हैं, राइट? तो ये सारी चीजें करते करते उसको पता चल जाता है, 10वें उम्र में ही उसका पैसे के साथ रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। और जिनके 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 पेरेंट्स उनको 25वें साल तक के पाल रहे पोस रहे, उनका पैसे के साथ रिश्ता बनना शुरू होता है तब उम्र का 25 आ चुका होता है। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से आने वाले लड़कों को 10वें साल में पैसा पता चल जाता है, और बाकी लोगों को पैसा पता चलता है तब 25 का उम्र आ जाता है। मतलब हम लोग 15 साल लेट है कि नहीं? बट फॉर्चुनेटली इस बिजनेस का हिस्सा होने के कारण इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोगों को बहुत जल्दी मिल रही है। बहुत सारे सॉफ्ट स्किल डेवलप हो रहे हैं, बिजनेस स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, देन सोशल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, राइट? घर में कुछ तो नए नए सेशंस हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों के कारण हम लोगों का एक बहुत जल्दी एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग सीख पा रहे हैं, राइट? दैट मीन्स अर्ली यू स्टार्ट बेटर इट इज, राइट? सोच के देखो, अभी है ना हम लोग बात करते हैं कि नौकरी है ना, जिस नौकरी के लिए इतनी सारी जो जद्दोजहद चल रही है, अरे इतना पढ़ो, ये फिर पढ़ने के बाद अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज में, फिर पेरेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट, वो पेरेंट्स प्रेशराइज करे जा रहे बच्चों को, राइट? समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग रैट रेस बोलते हैं, राइट? ये आपको कहां पर पहुंचा सकती है, जरा एक ये हिसाब आपके माइंड में एकदम बिल्कुल पक्का कर दो। राइट, जोड़ लो इसका, स्क्रीनशॉट आप लेके रख दो, स्क्रीनशॉट आप लेके रख दो बच्चों, आप भी ले लो और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। अगर मान लो कि कितने साल हम लोग पढ़ते हैं, अगर पहले साल से लेके तो ग्रेजुएशन होते होते हम लोगों का 25 आ जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करते करते 25वें साल में हम लोग 25वें साल में हम लोग कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर 25वें साल में अगर कमाना शुरू कर रहे हो तो आप 58 तक के कमा सकते हो, बराबर है? अगर मान लो आपकी बेस सैलरी, ये होता नहीं है लेकिन फिर भी आप जोड़ के चलो कि 25,000 रुपए आपकी अगर सैलरी अगर है आपको मिल रही है, जो नहीं होता है बिल्कुल ही, राइट? मतलब 15,000 रुपए अगर स्टार्टिंग होता है, बट फिर भी मान के चलो कि आपकी 25,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी अगर है, तो आप 3 लाख रुपए सालाना कमाते हो, और हर साल अगर 10% का इंक्रीमेंट उस पर अगर जोड़ते जाओ, मतलब 10% आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन 7% के हिसाब से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, मतलब बेसिकली आप 3% के हिसाब से बढ़ रहे हो। फिर भी अगर 10% भी अगर हम लोग अगर अगर कंसिडर करते हैं, तो आप किस उम्र में कितना पैसा आप कमा सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका मतलब है कि 25वें उम्र में आपने चालू किया, 25,000 रुपए सैलरी है, 3 लाख रुपए आप साल का कमा रहे हो। जब 30 की जब उम्र हो जाएंगी तो 30वें साल में आपका सैलरी रहेगा लगभग 40,000, मतलब लगभग 5 लाख के आसपास आपका पर एनम इनकम रहेगा। उम्र के 30 आएंगे तब आप ये कंपेयर करते जाओ रितेश अग्रवाल के साथ, राइट, प्रफुल्ल बिलोरे के साथ, और अपने बिजनेस में जो भी सक्सेसफुल कुछ कुछ लोग हैं ना, कुछ कुछ सही है, उधर वो अक्षता है, राइट, इस तरह के जो है ना स्टूडेंट जो अच्छा काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, उनके साथ भी उम्र का जब आपका 35 जब आएगा, तब का जाके आप 65,000 रुपये आपका पर एनम मतलब पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। और उम्र की जब 40 आएगा, तब का जाके आपकी सैलरी 1 लाख पे पहुंचने वाली है। समझ में आ रहा है?
इसका मतलब है 25वें साल में चालू करके 40 की जब उम्र आएगी तब का जाके आपकी सैलरी लगभग 1 लाख पे पहुंचेगी। अब ये भी इस स्क्रीन पे मौजूद बहुत सारे लोग ये भी पूछ के देखो कि जिनकी उम्र 40 है, असल में 1 लाख रुपए का महीने का इनकम हो रहा है क्या? बहुत सारी जगह पे नहीं है, समझ लो। और आजकल का आलम यह है कि 1 लाख रुपए के नीचे का इनकम मतलब अंडर पेड, किसी भी मोमेंट में, वो आप 25 के हो या 45 के हो, जो भी हो, 1 लाख के नीचे अगर आपका इनकम है मतलब आप जैसे होते हैं ना अंडर नरिश्ड होते हैं, राइट, उस तरह का अंडर पेड हो आप। तो जैसे अपने बॉडी में हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से हम लोगों को बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं, जितना पोषण चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो हम लोगों को सप्लीमेंट लेना होता है। तो सप्लीमेंट क्या हुआ फिर? तो आईएस ग्लोबल वो सप्लीमेंट है। मतलब आपके रोजमर्रा लाइफ से पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है, और दैट सप्लीमेंट इज आईएस ग्लोबल। एंड दैट सप्लीमेंट किसी के लिए तो सप्लीमेंट है, लेकिन आप लड़कों को तो ये प्राइमरी बिजनेस बना लेना चाहिए। तो ये आपके आगे के ये सारे आंकड़े हैं, राइट। अब अगर मान लो कि खुद का बिजनेस चालू करने की सोच लो, चलो आपने सोचा कि नहीं नहीं मुझे प्रफुल्ल बिलोरे बनना है या फिर वोयो वोयो रूम का मालिक बनना है, तो चलो ये सोच के देखो। अभी पहले तो कैपिटल चाहिए, किधर से आएगा? स्किल चाहिए, उम्र के 25 में तो स्किल होता ही नहीं है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी का भी एक कॉस्ट है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर कंपटीशन जोड़ दो। आपने एक दुकान चालू किया, आजू बाजू में और कितने दुकान खुलने वाले हैं। पार्टनरशिप करके सोचो, 25 की उम्र में अगर पार्टनरशिप करोगे तो वो पार्टनरशिप तो ऑफकोर्स क्या होता है, वो बच्चों का खेल। आज पार्टनरशिप और 6 महीने में पार्टनरशिप टूट गई, प्लस सिस्टम है ही नहीं। 10 बजे दुकान पे बैठो या फिर धंधे पे बैठो और रात को 11 बजे तुम फ्री होंगे। ऊपर से बंदा है तो धंधा है, इसका मतलब ये भी रूल आउट है। मतलब नौकरी का सिनेरियो आपने देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, राइट, वो भी कर लो, खुद का धंधा करने की सोच लो, तो ये आ गया है आपके। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों चीजें इतनी आसान नहीं है। आप भी देख लो, अगर 23 की उम्र में भी आप अगर चालू करते हो तो 63 का जब आपका ये आएगा तो आप कहां पर पहुंचने वाले हो। लेकिन अगर 23 की उम्र में भी अगर मान लो अगर आप चालू करते हैं तो 28 के उम्र तक क्या आप है ना लिटरली रिटायर्ड हो सकते, रिटायर्ड। मतलब ये बिजनेस अगर आप आने वाले 5 साल अगर मन लगा के अगर 5 साल अगर कर लेते हो, सोच के देखो कि आपकी उम्र अगर 20 है और 5 साल ये बिजनेस अगर कर लेते हो, 25वें साल में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। रिटायरमेंट का मतलब हम लोगों को अभी तक के हमारे माइंड में यही है, जब 58 हो गए, 60 हो गए, जब बूढ़े हो गए, तब वो HMT वॉच और एक शॉल और रिटायरमेंट। नहीं, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अभी तक के आपने जो भी कर लिया है, अभी आप आपके पैशन के लिए काम। तो मान लो कि 25वें साल में आप रिटायर्ड हो गए, तो आप आपका पैशन बना सकते हो कि मैं ब्लॉगर बन जाऊंगा, दुनिया के बारे में मैं लिखूंगा, दुनिया के बारे में मैं लिखूंगा, राइट। मैं या शायद मैं बुक लिखूंगा, मैंने जितने भी अच्छे अपने इंसाइट जितने भी कमाए हैं तो वो सारे इंसाइट मैं लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, या फिर मैं ट्रेनर बन जाऊंगा, जो भी है आप सोच लो। या फिर क्या हो सकता है? तो आपका जो भी पैशन होगा, जो पैशन आपके नौकरी से और आपके ट्रेडिशनल धंधे से रिमोटली पॉसिबल नहीं है, आप अगर इस बिजनेस में मन लगा के 5 साल अगर काम कर लोगे तो आप आपके पैशन के लिए काम कर सकते हो। गाइस सोच के देखो, 40 की उम्र में आप 1 लाख रुपए कमाने जा रहे हो सिर्फ इस कैलकुलेशन के साथ। मैं पुणे में रहता हूं, पुणे में एक एवरेज एक अच्छा डिसेंट अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ रुपए कॉस्ट होता है। 1 करोड़ रुपया कॉस्ट का मतलब है कि आपको 20% तो देने पड़ेंगे, तो 20 लाख रुपए जब दोगे तब आपका 1 करोड़ का अपार्टमेंट होगा। सोच के देखो ये 20 लाख रुपए कहां से आएंगे? पैसा ही नहीं, ऊपर के 80 लाख रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आने वाले 25 साल तक के आपको 80,000 रुपए महीना देना है। जब सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है, या 1 लाख रुपए सैलरी है तो 80,000 रुपए आपके जेब में हाथ में आ रहा है 40 की उम्र में, इसका मतलब साफ है कि आप अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो, आप अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है? अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो। तो
सोच के देखो कि ना ही अपार्टमेंट हो सकता है, ना ही अच्छी गाड़ी हो सकती है, ना ही अच्छा घूमना हो सकता है, ना ही अच्छा लाइफ हो सकता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से और ट्रेडिशनल नौकरी करके ना सिर्फ खाना पीना हो सकता है, लाइफस्टाइल का उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। लाइफ के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जितने जल्दी आप एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। बहुत सारे पेरेंट को ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो है ना अभी 12th में है तो उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है पता है? यूट्यूब देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, डिस्ट्रैक्शन है ही, आपको नहीं पता है? अगर इस उसका अगर ये सब कुछ अगर चैनलाइज करके अगर उसको अगर फॉरेस्ट की तरफ अगर दिया जाए तो समझ में आ रहा है? तो आप अच्छे से डाइवर्सिफाई हो सकते हो, या बच्चों जो भी आप अलग अलग चीजें करते हो तो खुद को खुद को आप खुद को चैनलाइज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जितना भी जो भटक है वो शायद बिजनेस भी हो, मतलब ध्यान भटकना ही जरूरी था, अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये बिजनेस आपको और करने वाला ये co-host. Hello, am I audible, visible? Yes, sir. Okay, all right. So डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, उल्टा अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बिजनेस आपका और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। मैंने जैसे बोला कि आदमी रिस्पॉन्सिबल कब होता है, याद करके देखो, हम लोग रिस्पॉन्सिबल तब हुए थे जब हमारी पहली सैलरी आई थी। पहली सैलरी जब आई थी तब हम लोगों ने प्लानिंग करना शुरू किया था, इतना पैसा, मम्मी की पहली साड़ी होंगी, डैडी के लिए कुछ होगा, देना ना, उसमें से मैं ये फोन खरीदूंगा, उसमें से मुझे वो मेरे बेटी के लिए कुछ करना है, या छोटा सा सोशल वर्क के लिए मैंने कुछ अमाउंट रखना है। तो पहला प्लानिंग आपका कब शुरू हुआ था? जब पहली सैलरी आई थी तब। इसका मतलब साफ है कि आदमी जब पैसा कमाना शुरू करता है तब वो रिस्पॉन्सिबल होना शुरू होता है। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल तब हुए थे जब हम लोगों की पहली सैलरी आई थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप अगर पैसा जितने जल्दी इस बिजनेस से कमाना शुरू करोगे उतने जल्दी आप रिस्पॉन्सिबल होते जाओगे। देखो, ये सारे डर अगर एज अ पेरेंट आपके मन में भी अगर है तो उस तरह का डर मेरे पास भी था ही ना। एक तो बेटी को फॉरेन में पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, और उसके ऊपर हम लोग बोल रहे हैं कि चलो अगर तेरे को अच्छा लगता है तो बिजनेस भी कर ले। बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ है मेरे केस में। तो मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि उल्टा सही अपनी टेस्टिमोनी शेयर करेगी थोड़ी सी क्विकली 5 मिनट के लिए, लेकिन उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा। उल्टा वो थोड़ी कम बात करने वाली है, इधर वो बोलना सीख गई, 3-3 हजार लोगों का कॉल लेने लग गई, मतलब लीडरशिप क्वालिटी इनहांस हो गई। राइट, उसने अपने खुद के तरफ एक अटायर पे ध्यान देना शुरू कर दिया। एक अच्छा कंटेंट हर बार शेयर करना है, मतलब मैं वो जब तक कि वो पढ़ेगी नहीं तब तक कि वो अच्छी बोलेगी नहीं, तो इसलिए उसने अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। प्लस इधर से मेरा ध्यान मेरे पढ़ाई की तरफ कम नहीं हुआ, इसलिए उसने उधर भी कंसंट्रेशन अपना अच्छा रखा, उधर भी उसका कॉलेज खुशी है उसमें। बट ये सारा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज शी गॉट दिस बिजनेस, एंड नाउ दैट शी अर्न गुड मनी, शी इज मोर फोकस्ड। सो मनी हैज बिकम फोकस एरिया नाउ ना। चलो, मैं $1000 कमा रही हूँ, अभी मुझे 2000 पे पहुंचना है, अभी मुझे 3000 पे पहुंचना है, अभी 6000 पे पहुंचना है, राइट। और यहाँ पर पीयर ऐसा होता ही है ना, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे लोग इधर जब अच्छा काम करते हुए जब उसको वो जब देखती है तो उसको लगता है कि अरे मैं भी कर सकती हूँ, राइट। तो दोनों चीजों का बहुत अच्छा बैलेंस ये बिजनेस उसके लिए कर रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एडवांटेजेस का लिस्ट पूरा निकालो कि अगर वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है फिर क्या क्या हो सकता है, कौन से साल में उनको कितनी कितनी सैलरी मिल सकती है, कौन से साल में उनका कार होने वाला है, कौन से साल में घर होने वाला है, वो भी लिख के रख दो। और ये बिजनेस उनको कौन से साल में क्या क्या कितना कितना दे सकता है तो वो भी लिख के रख दो। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि फोकस आपने कहाँ करना चाहिए।
आपने आप लोगों ने अगर इतना भी छोटा सा गोल अगर खुद का लिख लिया कि मुझे ना मास्टर्स फॉरेन में करना है या मुझे बैचलर्स मेरा फॉरेन में करना है, एक बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में मुझे सीखना है, लेकिन मेरे पढ़ाई का खर्चा मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे, मैं खुद करूंगा, इतना भी अगर आपने एक शॉर्ट टर्म गोल अगर बना लिया जिंदगी का, तब भी आईएएस ग्लोबल बिजनेस आपके लिए जो करेगा, विच इज लाइक आप सोच भी नहीं सकते इतना, राइट। मैं अभी सही ने ऐसा बोला मुझे कि मैं बार बार सही बोल रहा हूँ, तो डोंट गेट कि बट मैंने नेम ड्रॉपिंग इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि टेस्टिमोनी है। तो आईफोन खरीदना था, राइट, बट उसको मुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मम्मी को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, या पेरेंट के साथ मुझे आईफोन चाहिए तो जो झगड़ा होता है ना घर में, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। शी स्टार्टेड सेविंग 10,000 एंड शी बॉट हर आईफोन, राइट। तो एक माँ बाप के फकर का हिस्सा भी आप बन सकते हो थैंक्स टू आईएएस ग्लोबल। तो एडवांटेजेस की लिस्ट लिख लो पहले आप, ये बिजनेस से क्या क्या हो सकता है, राइट। एक तो आपको रितेश अग्रवाल जैसा और प्रफुल्ल बिलोरे जैसा आपके पास आइडिया होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। आपको बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है, नंबर 2। आपको धंधा चालू करके आपके बिजनेस में आप इतने इन्वॉल्व हो जाओ, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान कम दो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिजनेस की जो आप आपके घर में आपके मोबाइल पे आपके पढ़ाई के साथ कर सकते हो। प्लस ऐसा बिजनेस की ये बिजनेस आपको नहीं पता है कि आपके टीम में कौन कौन आने वाला है फ्यूचर में। हो सकता है कि आपकी उम्र सही की उम्र 22 है, बट उसकी उम्र में उसके टीम में वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, राइट, फार्मर्स हैं, रूरल लोग हैं, शहरी लोग हैं, 5 कंट्री के लोग हैं। कैन यू बिलीव? मतलब प्रफुल्ल बिलोरे का भी शॉप अभी तक के फॉरेन में नहीं खुला है शायद, राइट, बट आप लोगों का शॉप कहीं पे भी खुल सकता है कि नहीं। तो ये सारे एडवांटेजेस की लिस्ट आप बना लो, प्लस ये भी पॉइंट आपके माइंड में डाल दो कि आपका जो स्किल है ना, मान लो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर आप एडवोकेट हो या फिर मेरे जैसे कोई एडवर्टाइजिंग के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आपका स्किल एक शेल्फ लाइफ के साथ आता है। इसका मतलब है आजकल है ना 50 के ऊपर आपके स्किल की कोई डिमांड नहीं होती, राइट। मैं 50 के ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो हायर नहीं होते हैं, उनसे हम लोग ज्यादा बिजनेस नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आपका कितना है प्रोफेशनल लाइफ, 25वें साल में प्रोफेशनल लाइफ होता है, 50 के साल में खत्म हो जाता है, राइट। 25 साल का करियर स्पैन आपके पास ऐसे, और वो भी कैलकुलेशन आपने देख ली कि 40 की उम्र में क्या हो सकता है और 50 की उम्र में क्या हो सकता है। मतलब नौकरी इज अ मिथ। और मैं ये बड़े जवाबदेही के साथ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने 20 साल जॉब ही किया है कॉर्पोरेट में, समझ में आ गया। लेकिन जिंदगी भर मुझे वक्त नहीं मिला, आज मेरे पास वक्त है और एक डिसेंट मनी भी है। मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये सोच के देखो आपकी उम्र में भी अगर ऐसा हो तो आपका जो भी पैशन है, मुझे शेफ बनना है लेकिन मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मुझे शेफ बनना है, तो आप होटल के लिए सोच सकते हो। आप इस बिजनेस से कमाए हुए पैसे से अलग अलग फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। उम्र के 22 में आप खुद का अपार्टमेंट खरीद सकते हो, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, राइट। आपको अगर किसी कंट्री का कल्चर सीखना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रीस जाना है, मुझे ग्रीस के बारे में जानना है कि मतलब बोलते हैं कि ग्रीस एक रात में तैयार नहीं हुआ, तो ऐसा ग्रीस है क्या, क्या था वो रोमन एम्पायर, राइट। मुझे पढ़ना है और मुझे वहां पर 1 महीना जाके रहना है, पॉसिबल है। कितना सारा एक्सपोजर आप इस बिजनेस से ले सकते हो। तो इतने सारे एडवांटेजेस के साथ आपके पास आईएएस ग्लोबल आया हुआ है, जो आपने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी कि एक बिजनेस आपको कम से कम 5 रेसिडुअल इनकम तैयार करने के सोर्सेस तैयार करके दे रहे हैं। सोच के देखो, ट्रेडिंग अगर आपने सीख लिया, मतलब इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन के ही रहो, तो मतलब आप जैसे कॉलेज में जाते हो तो यहाँ पर भी आपको कॉलेज में ही जाना है। इसका मतलब है कि ऐसा स्किल आप एक्वायर कर रहे हो, आपके डिग्री का जो भी स्किल होगा वो स्किल आपको सिर्फ उम्र के 50 तक चलने वाला है, लेकिन आईएएस ग्लोबल से जो भी स्किल आप एक्वायर करोगे वो स्किल आपको उम्र के 100 साल तक के चलने वाला है। तो कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, 50 साल तक चलने वाले स्किल पे या फिर 100 साल चलने वाले स्किल पे?
ऑफकोर्स 100 साल चलने वाले स्किल पे। मतलब ये सारे कैलकुलेशन डाल दो, या आप अगर डायरी पे नहीं लिखोगे, आप ये सारा एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो आपको नहीं पता होगा मैंने क्यों करना चाहिए। नहीं तो मम्मी बोलती रहेंगी अरे करना, थोड़ा ध्यान तो दे, लेकिन आपका ध्यान यूट्यूब पे है। उधर डैडी बोल रहे हैं थोड़ा सा तो कर ले, लेकिन आपको नेटफ्लिक्स का मूवी देखने में ज्यादा विश्वास है, राइट। बट जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बड़े फोकस टाइप के लोग होते हैं। उनको ये चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। उनको सिर्फ एम होता है कि मुझे लोगों के लाइफ में बदलाव लाना है। पैसा कौन कमाता है? पैसा वही आदमी कमाता है जो लोगों के लाइफ में बदलाव लाता है। अंबानी क्यों कमा रहे हैं? कितने सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है। अडानी क्यों कमा रहे हैं? बदलाव आ रहा है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, करोड़ों लोगों के घर उनके ऊपर चल रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। हम लोगों के पास लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का कोई जरिया है क्या? नहीं है। लेकिन यू एज अ स्टूडेंट, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आप है ना, आपके जैसे ऐसे 100 लोगों के लाइफ में तो भी आप कम से कम बदलाव ला सकते हो। 1000 लोगों के लाइफ में बदलाव ला सकते हो। 1000 लोगों के पास आप आपका एजुकेशन पहुंचा सकते हो, राइट। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, राइट। बहुत सारा होता कैसा है कि जैसे अगर मैं मेरा एक सर्टन एक्सपीरियंस है, सर्टन एज है, तो मेरे दोस्त भी उसी तरह के उसी ब्रैकेट में होते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर असॉर्टेड कंपनी है। मतलब आई हैव कंपनी ऑफ डॉक्टर्स टुडे, अदरवाइज जो मेरे लाइफ में पॉसिबल नहीं था। आई हैव कंपनी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग फील्ड से आने वाले लोगों के साथ मेरी अभी दोस्ती है, राइट। कोई एडवर्टाइजिंग से है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। कोई टेक्नो सेवी है, कुछ कुछ कोई एनआरआई है। तो इतने सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहने का मौका भी आपको कहाँ मिल सकता है? हम लोग है ना, मैं टीचर का बेटा हूँ, तो मैं उनके कभी स्टाफ रूम में जाया करता था ना, वो सिर्फ वेतन आयोग ही बोलते थे। वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग, 4था वेतन आयोग। तो मतलब क्या होता है कि बर्ड बर्ड ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर बोलते नहीं क्या? तो मतलब एक जैसे पंख वाले जो पक्षी साथ में उड़ते हैं ना, तो वैसे ही क्या बोलेंगे वो, 5वां वेतन आयोग, 4था वेतन आयोग ही करते रहेंगे जिंदगी भर, राइट। बट यहाँ पर when I talk to doctor, I have different subject. When I talk to engineer, I have different subject. When I talk to student, I have different subject. कितने सारे एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस की लिस्ट लिखो। आपके लिए आज का टास्क यही है, आपके लिए आपका टास्क यही है कि एडवांटेजेस की लिस्ट लिखो कि इस बिजनेस के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या हो सकता है। ये हम लोग ना एक 3-4 मिनट में थोड़ा सा सही सही से सुनते हैं कि उससे लर्निंग पे है और नेक्स्ट पड़ा उसका क्या रहने वाला है। सही, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो, सही। Audible, visible? Okay. Uh, Thank you, Manoj sir. Guys, hello, good evening. सब लोग को audible है? Okay. Many of you know me, पर जिन लोग को don't know who I am, guys, I'm Sai Mahalle, and मैं मेरा masters कर रही हूँ अभी यूरोप में. So why I chose to start IX was just कि मुझे बाहर यूरोप में पढ़ना था, and जो कुछ भी खर्चा था वो मुझे खुद पे करना था मेरा, because obviously when I decided कि मुझे बाहर पढ़ना है, my parents were okay with it, पर मुझे ऐसा था कि अगर मुझे कुछ कंट्रीज घूमने जाने हैं, कुछ लेना है, बिकॉज आर्किटेक्चर इज अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, तो वो सब करने के लिए मुझे हर बार पेरेंट्स को कॉल करके पूछना ना पड़े कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मुझे ये खरीदना है, उससे अच्छा मैं खुद कमा लूँ और खुद ही खरीद लूँ. सो दैट वाज द मेन एम, एंड इसलिए आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मेरे पढ़ाई के साथ साथ वो हैम्पर ना करते हुए भी ऐसा कुछ हो जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू नीलेश सर जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इट हैज़ बिन अ ईयर, एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज़ रियली चेंज्ड माय लाइफ. मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस
financially it has changed, but personality I talk very less, like जितना काम है उतना ही, but because of the leadership calls, नीलेश सर ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दी मुझे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हर एक कॉल मैं होस्ट करूं. सो आई हैव लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है. आई टेक कॉल्स यहाँ पे भी आईएक्स में मिल चुका है. सो यहाँ के जो लीडरशिप कॉल्स हैं, जैसे जो सर लेते हैं, नीलेश सर लेते हैं, विराट सर लेते हैं, सो वहाँ पे दे टेल यू how a leader should be, right? So like it has really helped me like in personality wise. So जो भी students हैं अभी इस call पे, I would really ask you guys कि जो भी calls होते हैं या फिर I have also started reading books, you know, books है, videos है, वो भी सब सुनो, so that your personality also develops. कि हमारा मेन गोल ही है आईएक्स का कि हम लोग को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है, राइट? सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग लाइक यू नो कॉन्फिडेंट, वही इज गोना टेक यू अहेड इन लाइफ. सो इट इज गुड दैट यू मतलब आप लोगों ने डिसीजन लिया, यू हैव स्टार्टेड विद आईएक्स and you know start reading books, start attending our calls. वहाँ से भी आपका confidence, आपकी जो leadership skills है वो बढ़ सकती है. And in terms of finance as well, because obviously बहुत सारे platforms है हमारे IX Global पे, so you know you can earn from various platforms. जैसे trading है, जो skill it is you know it is not going to like it is not going to leave you. आपके साथ हमेशा रहने वाला है वो skill. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ट्रेडिंग की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दो. जो हमारे एजुकेशन कॉल्स होते हैं वो भी अटेंड करो, ताकि आपको भी पता चले हाउ व्हाट फॉरेक्स मार्केट इज़. क्योंकि बिफोर दिस प्लेटफॉर्म मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था. लाइक आई वाज रियली वेरी स्केयर्ड कि मैं खुद अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करूं. बट बिकॉज ऑफ आईएक्स ग्लोबल, लाइक मैं आई ऑल्सो ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट. मेरे अभी ऑटोमेशन में भी पैसे हैं. ऑल्सो फॉर ऑटोमेशन मैंने like my parents are also with me, working with me, तो उनका खुद का ऑटोमेशन अकाउंट है. पर फॉर मी व्हाट आई डिड वाज, मैंने खुद इस बिजनेस से कमाया and I started investing in my own automation account. So उसमें भी I did not have to ask my parents to give money so that I could start my automation account. तो वो भी आप सीख सकते हो कि मैंने I started investing my own money, I started earning my own money, and because of that I've also you know I'm truly grateful कि जैसे पापा ने बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आई हैव बीन मोर फोकस्ड ऑन एवरीथिंग टुवर्ड्स आईएक्स, टुवर्ड्स माय स्टडीज, टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक चीज़ पे लाइक गिव पुट ऑल योर एफर्ट्स टू इट, ताकि वो चीज़ है ना आपके बाकी एस्पेक्ट्स पे भी काम करे लाइफ के. So thank you, Nilesh. So thank you so much, and over to you, Papa. All right. तो इस तरह की बहुत सारे एडवांटेजेस आप am I audible, visible? All right, okay. So एडवांटेजेस बहुत सारे हो सकते हैं. प्लस एक ये भी सोच के देखो कि ऐसा बिजनेस कि जहां पर यू नो सो ऐसा बिजनेस कि जहां पर मैं और मेरी बेटी साथ में मिलकर काम करें. नहीं तो जनरेशन गैप होता है ना, यू नो उनका लाइफ अलग, तुम्हारा लाइफ अलग. देयर इज ऑलवेज अ जनरेशन गैप. बट टुडे that generation gap is also reduced thanks to IIS Global. Me and my wife work together. That means you know we also have that certain bonding today thanks to IIS Global, right? तो ऐसे आपको गाइडिंग एंजल भी मिलते जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी वो लाके देते जाएंगे एज यू प्रोग्रेस के साथ है ना दुनिया जुड़ी होती है, ये समझ लो. प्रोग्रेस के साथ दुनिया जुड़ी होती है. हम लोगों को इवन जितने भी प्रोग्रेस सक्सेसफुल लोगों को हम लोग बोलते हैं अरे वो तो मेरा रिश्तेदार है, वो तो मेरा क्लासमेट था, वो तो मेरे बेंच पे बैठता था वगैरह वगैरह. बट जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनके साथ कोई भी अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, राइट? सो इसलिए गेट इनटू दैट मोड ऑफ प्रोग्रेशन, गेट इनटू दैट मोड ऑफ दैट मोमेंटम, एंड वर्ल्ड स्टार्ट हेल्पिंग यू. So thank you everybody, and top it all, thank you IIS Global. Thank you for those the founders like Joe sir and Viraj sir, and our guiding angel Dr. Preeti and Dr. Nilesh. So thank you very much, and I want
मैं इस बार सही का मैंने टेस्टिमोनी शेयर किया, अगली बार किसका टेस्टिमोनी शेयर होगा मुझे आज के आज ही लिस्ट चाहिए, आज के आज ही मुझे लिस्ट चाहिए, नाम चाहिए कि वो अगला टेस्टिमोनी मैं किसका शेयर करने वाला हूँ 1 महीने के बाद। मतलब कौन वो है कि जो 20 की उम्र में 22 की उम्र में बिल्डर बनने वाला है, प्रोड्यूसर बनने वाला है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने वाला है। यू अंडरस्टैंड राइट? तो मुझे आज ही मेरे पर्सनल चैट पे प्लीज भेज दो कि वो नेक्स्ट टेस्टिमोनी 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मैं किसका शेयर करने वाला हूँ। राइट, चलो वक्त हो चला है, एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद अपना कॉल है, और अपने एक फैंटास्टिक लीडर देखो, और एक सक्सेस स्टोरी, अपने पास सक्सेस स्टोरी की कोई कमी नहीं है, राइट? मतलब ये है डॉक्टर अपने अक्षय येनुरकर। तो अक्षय सर आज के प्रेजेंटर है, ये पूरा फैमिली, मतलब इतना एडमायर करता हूँ इस फैमिली को मैं कि पूरे फैमिली में मतलब इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर भरे एक फैमिली में, फुल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, भाई इन्फ्लुएंसर, बहन इन्फ्लुएंसर, जीजाजी इन्फ्लुएंसर, राइट, और कजिन इन्फ्लुएंसर, सारे इन्फ्लुएंसर की फैमिली है ये, राइट? और ऐसे इन्फ्लुएंसर से सीखना इज अनदर स्टोरी। सो आज का जो कॉल है वो प्लीज डू लॉग इन बाय 9-10 and I want success stories after success stories in this business. So yes, see you on the top. Good night, all the best.